कमीज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर और तफसीलात जानने के लिए सबसे पहले जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है स्पेशल रिपोर्ट में वो सोनमर्ग से आ रही है, जहां पर बर्फानी तूदा गिराने के नतीजे में मुतअद्दिद गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई हैं और इस सिलसिले में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सोनमर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह बर्फानी तूदे की जद में मुतअद्दिद गाड़ियां दब गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ताहम बर्फ के नीचे आया कोई जो मकामी लोग वहां पर सफर कर रहे थे गाड़ियों के नीचे या गाड़ियों के अंदर जो लोग मौजूद थे, क्या वो भी उसके नीचे? अभी तक इस हवाले से कोई तफसीलात नहीं है। ताहम तफसीलात जानने के लिए हम आपको सोनमर्ग भी लिए चलते हैं, जहां सलीमानी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सोनमर्ग में बर्फानी तूदा गिराने के नतीजे में मुतअद्दिद गाड़ियां इसके नीचे दब गई हैं। वस्ती कश्मीर के इलाके गांदरबल का जो हंग सोनमर्ग इलाका है, वहां पर ये बर्फानी तूदा गिराया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद गाड़ियां दब गई हैं। फिलहाल रोड जो है वो ब्लॉक हुआ है और जो बर्फानी तूदा है मुतासरा अफराद को तलाश करने और उनकी मदद के लिए फिलहाल हंगामी इमदादी कार्रवाइयां जारी है। बर्फानी तूदे की शिद्दत की वजह से दबी हुई गाड़ियों की सही तादाद और मुसाफिरों की हालत अभी तक वाज़िया तौर पर नहीं की जा रही है। उसे गैर यकीनी सूरत हाल इस वक्त वहां पर जो बनी हुई है सूरत हाल वो काफ़ी तशवीशनाक बनी हुई है, क्योंकि मुतअद्दिद गाड़ियां इस बर्फानी तूदे की जद में आ चुकी हैं। फिलहाल पुलिस और मकामी लोगों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बर्फानी तूदे की जद में मुतअद्दिद गाड़ियां आ चुकी हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सोनमर्ग के इलाके में ये बर्फानी तूदा गिराया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद गाड़ियां बर्फ के नीचे दबी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। और वहां पर जो मकामी लोग, पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे सलीमानी के पास। सलीम, जरा अपडेट कीजिए, क्या कुछ तफसीलात है जो बर्फानी तूदा हैंग सोनमर्ग इलाके में, क्योंकि ये माना जाता है कि मुतअद्दिद गाड़ियां इस बर्फानी तूदे की नीचे दब चुकी है। देखो गौहर, अगर बात करेंगे जो एवलांच जो बर्फानी तूदा आज 1:30 से 2 बजे के करीब जो सोनमर्ग का इलाका है हंग, सोनमर्ग में जो हंग है 15 किलोमीटर का जो सफर है, उसमें जो एवलांच आई है, जहाँ पे ऑलरेडी पिछले 1 महीने से पहले जो एवलांच आई थी, आज दोबारा वहां पे ये एवलांच आई, जिसके जद में अभी जो रिपोर्टेडली है कि 2 गाड़ियों को वहां पे रेस्क्यू किया गया जो कि लास्ट में फंस गई थी, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक है कि मजीद गाड़ियां भी हो सकती है। अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो 2 गाड़ियां लास्ट में लगी थी उनको वहां पे जो उसमें टूरिस्ट थे, सयाह थे, उसमें उनको निकाला गया है। ड्राइवर जख्मी हुआ था, लेकिन अभी तक जो 2 गाड़ियां हैं जो लास्ट का जो पोर्शन था एवलांच का उसमें जो फंसी थी, उनको अभी रेस्क्यू चल रहा है। वहां पे BRO 122 RCC सोनमर्ग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी जो लोकल जो रेस्क्यू टीम के हैं वहां पे पहुंचे हैं। पूरी तरह से वहां पे इस टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट, चाहे आप SDRF टीम हो, NDRF टीम हो, गांदरबल पुलिस की तरफ से पूरी तरह से वहां पे रेस्क्यू चल रहा है। जो ही BRO 122 RCC इस एवलांच को क्लियर करेगा रोड से, उसके बाद ही पता चलेगा कि मजीद अगर इसमें गाड़ियां होगी, खुदा न करे, तो इसमें मजीद कैजुअल्टीज भी हो सकती है। जो लास्ट में जो गाड़ियां निकाली थी, इसमें अभी तक एक ड्राइवर जख्मी है, बाकी सबको वहां पे महफूज तरीके से निकाला गया। सलीम, जिस तरह से ये एवलांच की खबर आ रही है कि माना जाता है कि बड़ा एवलांच आया है सोनमर्ग के हैंग इलाके के अंदर, जिन 2 गाड़ियों को रेस्क्यू किया गया है, वहां से निकाल लिया गया है, उन गाड़ियों में कितने लोग सवार थे और साथ ही साथ उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनसे पहले भी कुछ गाड़ियां थी जो इस बर्फानी तूदे की जद में आई है?
देखो गौहर, जब ये ऐसा हादसा होता है, जब उस टाइम कोई इंसान उस एवलांच से बच के निकल आता है, तो उस टाइम उसके पास जो होश और हवास होते हैं वो नहीं होते हैं। लेकिन उनके मुताबिक उनका यही कहना है, शायद गाड़ियां हमारे आगे चलती थी, वो जब ये एवलांच आई है उसके बाद जब वो गाड़ियां क्या फंस गई, क्या गाड़ियां क्रॉस कर गई। अब काफी मशीनें लग गई है उसमें। अब एप्को जो टनल बन रही है, गगनगेट टनल, उसको भी हेल्प मांगा गया है, जो जदीद तरीन मशीनरी है, चाहे आप एलएनटी की बात करो या स्नोडोजर की बात करो, जो ऑलरेडी बीआरओ ने वहां पे लगाया है। बीआरओ 122 आरसीसी जो रोड को देखता है, वो उन्होंने ऑलरेडी जो मशीनें लगाई हैं, अब मजीद वहां पे मशीनें लाई गई हैं। जो ही ये जो हाईवे का रोड है, श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे, उसको जो 1 लेन रोड निकाला जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा क्या मजीद गाड़ियां हैं। लेकिन उनकी शाहिदी, जो इन्हीं शवाहिदीन है जो ये गाड़ियां हैं, उनके मुताबिक आगे आगे गाड़ियां चलती थी। क्या वो गाड़ियां फंस गई है या वो गाड़ियां निकल गई है या इसके जद में आ गई? अगर इसके जद में आ गए तो कहीं ना कहीं खुदा न करे कि कैजुअलिटीज हो भी सकती है, क्योंकि इस टाइम 2.5 घंटे हो गए कि अगर अंडर एवलांच कोई बंदा एवलांच में रहेगा तो ऊपर वाला का करिश्मा है कि अगर अल्लाह रब्बुल कायनात ने किसी को बचा दिया तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या वो बच सकते हैं या उनकी वहां पे कैजुअलिटी हो। सलीम सर, ये भी बताएगा, ये जो एवलांच आया है, ये भी माना जाता है कि अब रोड फिलहाल ब्लॉक हुआ है, तो उसके साथ साथ ही क्या हुकाम की जानिब से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखो, पहले ही सुबह से ही एडवाइजरी आई थी कि 4 डिस्ट्रिक्ट में एवलांच का खतरा है। और जो ये हंग वाला पोर्शन है, यहाँ पे एवलांच ऑलरेडी पहले आई थी, जो एक बड़ी एवलांच आई थी 1 महीना 15-20 दिन पहले, तो उसको भी बीआरओ ने क्लियर किया था। उसमें जद में वो रोड भी आया था। तो उसके बाद जो हमारी अभी टनल बन रही है, उसका एक ट्यूब भी उस टाइम यूज करते हैं। हालांकि अभी उसमें काफी काम बचा है। 1 साल पहले ये कहा गया था कि टनल को पूरी तरह से यूज किया जाएगा। लेकिन जब ऐसे हादसा होते हैं, उसके बाद ही जो टनल है, गगनगेट टनल, उसको यूज किया जाता है। इस टाइम भी शायद उसको ही यूज किया जाएगा, क्योंकि काफी सारे टूरिस्ट जो है, जो सुबह सोनमर्ग गए थे, उनको वापस निकालने के लिए अभी इस टनल के ट्यूब को यूज किया जाएगा। और बाज़ाब्ता तौर पर जब तक, शायद इसमें काफी टाइम भी लग सकता है, 3 से 4 घंटे लग सकते हैं इस एवलांच को वहां पे क्लियर करने के लिए। ऊपर से ऊपर का ख्याल भी रखना है। हो सकता है खुदा न करे कि दोबारा न से, क्योंकि ये एवलांच पोर्शन ही, ये हंग जो सोनमर्ग का इलाका है, जो ही ये क्लियर होगा उसके बाद ही बीआरओ क्लियर करेगा तो ग्रीन सिग्नल मिलेगी, उसके बाद ही ये रोड का थ्रो होने का इम्कान है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी, तफसीलात फराहम करने के लिए।